हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला की। जी हां दोस्तों, बीमीय सूत्र की। दोस्तों फिजिक्स का ये ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चन आपको लगभग में सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की बात कर लो या फिर ग्रुप डी की या फिर एसएससी की या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की बात करो, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन आप सभी एम एल और टी के उलझन में फंसे हुए रहते हैं, क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने सारे उलझन को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों जब हम लोग बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में डायमेंशन फार्मूला भी कहते हैं या डायमेंशनल फार्मूला भी कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है बीमीय सूत्र में, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे किसका? तो जितने भी भौतिक राशि हैं सबका डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला जो है वो किसका निकलता है? तो भौतिक राशि का निकलता है, फिजिकल क्वांटिटी का निकलता है। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो मित्रों आप सबों को मालूम है कि वेग, त्वरण, चाल, बल, कार्य, ये सब के सब क्या हैं सर? ये सब के सब भौतिक राशि हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं। और हम लोग डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालेंगे? तो इसी का निकालेंगे। आप कहिएगा सर कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए, किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए तीन चीज़ का ज़रूरत होता है। कौन कौन सा चीज़? और वो तीनों राशि ही है। पहला है आपका द्रव्यमान। पहला क्या है सर? द्रव्यमान। इसको अंग्रेजी में हम लोग मास कहते हैं और इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं? एम का। और दूसरा है आपका क्या सर? तो समय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टाइम कहते हैं और इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं? टी का उपयोग करते हैं। और तीसरा है आपका लंबाई, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ। और इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं? तो एल का यूज़ करते हैं। तो आप समझेंगे कि आपके जितने भी भौतिक राशि हैं उन सब का बीमीय सूत्र किसके सहारे निकल जाएगा? तो द्रव्यमान के सहारे, समय के सहारे और लंबाई के सहारे निकल जाएगा। मतलब सारे भौतिक राशि के बीमीय सूत्र को निकालने के लिए हम लोग एम, एल और टी का उपयोग करते हैं। मतलब मास, लेंथ और समय का उपयोग करते हैं। द्रव्यमान, समय और लंबाई का उपयोग करते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। बस अब हम लोग क्या बात करते हैं कि सर बीमीय सूत्र क्या होता है? ये अगर हम समझ जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को एम एल एवं टी के घात को हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को एम, एल एवं टी के पावर के रूप में लिखना उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। बीमीय सूत्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इसके डेफिनेशन पे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी भी भौतिक राशि को एम, एल एवं टी के पावर के रूप में लिखना उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा? बीमीय सूत्र कहलाएगा। एम, एल और टी के पावर के रूप में। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान में रखिएगा मित्र कि मान लीजिए कि आपका कोई भौतिक राशि है, ठीक है, और उसको आप कैसे लिख रहे हैं सर? उसको m टू दी पावर a, l टू दी पावर b और t टू दी पावर c के रूप में लिख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं m टू दी पावर a, l टू दी पावर b और t टू दी पावर c, यही उस भौतिक राशि का क्या होता है? बीमीय सूत्र होता है।
यही उस भौतिक राशि का क्या होगा सर, विमीय सूत्र होगा। तो मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हैं ये भी कि किसी भी भौतिक राशि को m⁴ या l⁴ और t⁴ के रूप में निरूपित करना, रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है या डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। एक और खास बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मैंने ये जो m⁴ l⁴ और t⁴ लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पावर क्या है, अलग अलग है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर ये तीनों पावर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और वो भी किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब उस भौतिक राशि की विमीय सूत्र क्या होगी। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भौतिक राशि आपका m⁴ l⁴ और t⁴ के रूप में हो और पावर जो है a = b = c हो, तीनों पावर क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो और किसके बराबर हो जाए, और ये तीनों ही पावर 0 हो जाए। मतलब क्या कि ऊपर वाला जो है ये m⁴ 0, l⁴ 0 और t⁴ 0 हो जाए, तब इस भौतिक राशि के विमीय सूत्र को क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर इस टाइप का कंडीशन मिलेगा तो हम लोग कहेंगे जो राशि है वो क्या है सर, विमाहीन राशि है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है सर, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भौतिक राशि m⁴ l⁴ और t⁴ के रूप में हो और a = b = c = 0 हो, तो जो भौतिक राशि होगा वो क्या होगा सर, डायमेंशन लेस होगा, विमाहीन राशि होगा, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अब आप में से बहुत सारे सवाल करेंगे कि ऐसे कौन से भौतिक राशि हैं। तो मेरे मित्र जितना भी आपका संख्या है, क्या उसका आप कोई डायमेंशन फार्मूला निकाल पाते हो? आप बोलोगे सर नहीं निकाल पाते हैं। पाई का आप डायमेंशन फार्मूला निकाल पाते हो? आप बोलोगे सर नहीं निकाल पाते हैं। क्या आप साइन थीटा कॉस थीटा का कोई डायमेंशन फार्मूला निकाल पाते हो? टेन थीटा का कोई डायमेंशन फार्मूला निकाल पाते हो? आप बोलोगे सर नहीं निकाल पाते हैं। मतलब ये सारे क्या हैं सर, विमाहीन राशि हैं, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर डायमेंशन फार्मूला निकलेगा कैसे? तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको इरेज करते हैं, फिर कैसे निकलता है इस चीज़ पे भी डिस्कस करते हैं। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं कि सर भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकलेगा कैसे। तो ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बोला कि मास के लिए m लेना है, द्रव्यमान के लिए m लेना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, और लंबाई के लिए क्या लेना है सर, तो l लेना है, और समय के लिए क्या लेना है सर, t लेना है, और इसी के पावर के रूप में लिखते हैं। अब आप कहिएगा कि सर वो पावर कैसे आता है, तो आइए बस इस 5 एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा। एकदम छोटा छोटा मैंने लिया है और सारी चीज़ें बेसिक है, इसके बाद आपको आगे के फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी, क्षेत्रफल की, एरिया की। तो मेरे मित्र आप क्या कहते हो कि सर एरिया = हम लोग जो लिखते हैं तो लिखते हैं सर लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया = लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा ये बताओ कि जैसे आपका ये आयत है, रेक्टेंगल है ABC और D। अच्छा देखने में तो वर्ग जैसा लग जाएगा, थोड़ा सा इसका लंबाई और बढ़ा लेते हैं तभी हो गया आयत। ठीक है, ABC और D आपका आयत है, तो इसको आप क्या कहते हो सर, ये लंबाई है, काहे, तो इस आकृति में ये इसकी बड़ी भुजा है, और ये सर चौड़ाई है, तो हम लोग कहते हैं सर चौड़ाई जो होता है लंबाई का अपेक्षा छोटा होता है, तो BD को हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं, और AB को हम लोग क्या कह देते हैं सर, लंबाई कह देते हैं, यही ना कहते हैं आमतौर पे। अच्छा ये बताइए कि हम कह रहे हैं कि AB 5 मीटर है, तो आप यहाँ पे BD कह दो कि सर 3 मीटर है। आपने B और D ये जो है इसके बीच में जो दूरी है वो है क्या, तो आप कहेंगे सर ये भी तो लंबाई ही है, बस छोटा है इसीलिए हमने इसको चौड़ाई बोल दिया। इस आकृति में ये इससे AB से BD छोटा है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, चौड़ाई, क्योंकि इन द सेंस हम लोग क्या कहते हैं कि चौड़ाई जो होती है वो लंबाई से छोटी होती है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इसका 3 मीटर, तो इसमें ये जो मीटर यूज हुआ है वो किसका यूनिट है सर, तो आप कहेंगे सर लेंथ का यूनिट है सर। वो किसका यूनिट है सर, लेंथ का यूनिट है, लंबाई का यूनिट है। मतलब क्या कि यहाँ पे लंबाई के लिए मैंने आपको क्या बोला लेने के लिए सर, L, तो आप यहाँ L लेंगे, और चौड़ाई सर, तो आप कहेंगे सर ये भी तो आपका एक तरह का लंबाई ही है, तो हम यहाँ भी L लिख दिए। L को आप गुना करेंगे, या ऐसे समझिए कि जब गुना में दो चीज़ का आधार समान हो तो उसका पावर जो है क्या होता है, जुटता है, तो इस पे कुछ ना है तो पावर 1 है, तो हम यहाँ पे L लिख दिए, और एक पावर इसका और एक पावर इसका दोनों जुट के क्या हो गया आपका L⁴ हो गया।
ये आपका किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, क्षेत्रफल का डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसी तरह हम आयतन की बात कर लें, वॉल्यूम की बात कर लें, तो मेरे मित्र कहते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, यही ना होता है। अच्छा ये बताओ कि अभी आपने देखा कि लंबाई भी L होगा, चौड़ाई भी L, और ऊंचाई क्या है, हम कहते हैं 5 मीटर ऊंचा, तो लंबाई का यूनिट तो उसमें भी आ रहा है, मतलब ऊंचाई भी एक तरह का लंबाई ही है। तो हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस लेते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के लिए L इंटू L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। आप कहिएगा क्यों हो जाएगा, तो भाई तीनों का बेस समान है, तब पावर जोड़ दिए, एक पावर इसका, एक पावर इसका, एक पावर इसका, तीनों का जुट गया तो L⁻³ हो गया। घनत्व को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, तो सर लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। मेरे मित्र ध्यान देना, द्रव्यमान के लिए आप क्या सिंबल यूज करते हो, m। आयतन के लिए अभी आपने क्या निकाला, L³ निकाला। तो हम इसको क्या करते हैं सर, m, और इस L³ को ऊपर ले जाते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 में माइनस लगा दीजिएगा, तो mL⁻³ किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया, घनत्व का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब हम लोग कहते हैं चाल, तो कहते हैं सर दूरी बटा समय फार्मूला होता है, क्या होता है सर, दूरी बटा समय फार्मूला होता है। तो भैया दूरी आप कहते हो तो दूरी का यूनिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर लेंथ, सॉरी दूरी का यूनिट क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं दूरी क्या है आपका, तो एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग L से मेजर करेंगे। और समय है, समय के लिए आप क्या लेंगे, T, तो L/T। अच्छा कहिएगा कि सर T ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये चाल का यूनिट क्या हो, चाल का विमीय सूत्र क्या हो गया, L⁻⁻1। अब आइए वेग की बात करते हैं, तो विस्थापन बटा समय कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम कहेंगे। अरे भैया विस्थापन क्या है, तो आप कहते हैं दो बिंदुओं की सूक्ष्मतम दूरी है, को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ, तो दूरी, विस्थापन ये सब लेंथ ही है, तो हम L/T कर दिए, L⁻⁻1। अब आपके मन में खटकेगा, क्या खटकेगा कि सर चाल का भी डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻1 आया और वेग का भी डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻1 आया। तो आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र वेग के समान है, तो आप क्या कहिएगा सर, वेग का विमीय सूत्र किसके समान है, चाल के समान है। या आपके एग्जाम में कभी कभी दो भौतिक राशि के विमीय सूत्र के समान होने के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो चाल और वेग का विमीय सूत्र क्या होता है सर, एक ही होता है, L⁻⁻1 होता है। आप कहिएगा ये बहुत ही आसान चीज़ था। आइए ना बड़ा लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं किसकी, त्वरण की। तो आप कहिएगा सर त्वरण तो होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। मतलब क्या कि हम dV/dt कह सकते हैं, ऑब्वियसली कहेंगे। वेग में परिवर्तन को ΔV से रिप्रेजेंट करते हैं और समय में जो थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसको ΔT से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो भाई वेग में परिवर्तन है लेकिन है तो वेग ही ना। आप वेग के लिए क्या फार्मूला निकाले, देखिए तो वेग के लिए आप डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻1 निकालें। तो मेरे मित्र आप वेग के लिए L⁻⁻1 लिखिए ना, और टाइम है यहाँ पे तो आप टाइम के लिए T लिखिए। अच्छा देखिए L⁻⁻1 इंटू T है नीचे, ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा T⁻⁻1। अच्छा आप बताइए कि सर इसका और इसका दोनों का जो बेस है वो समान है तो पावर जुट जाएगा। तो मेरे मित्र L⁻⁻1 अब प्लस हो जाएगा -1, L⁻⁻ प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा L⁻⁻ -2। या हमने आपको बस इतना बेसिक तौर पे बताया कि ये आया कैसे। आप अगर कैलकुलेशन में माहिर हैं तो आप सीधे यहीं पे कह दीजिएगा कि सर क्या हो जाएगा L⁻⁻2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा L⁻⁻2। आप कहिएगा कि इससे भी बड़ा ले लीजिए। जैसे कि आप बल के बारे में सोच रहे होंगे, तो आइए बल के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं सर, तो हम लोग लिखते हैं सर द्रव्यमान गुना क्या सर, त्वरण, ma मास इंटू एक्सीलरेशन, यही ना आप कहते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण, यही क्या है आपका बल का फॉर्मूला है, सूत्र है। अच्छा देखिए कि द्रव्यमान के लिए आप m लिखेंगे और त्वरण के लिए आप क्या निकाले हैं, L⁻⁻2 निकाले हैं। अब बताइए कि अगर आपको ये सारे बेसिक यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद है तो बल ना निकलेगा। आप कहिएगा सर संवेग का निकाल लीजिए तो एक बार। तो देखिए संवेग का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलेगा, तो संवेग का सूत्र होता है mv
तो मास के लिए तो हम m ही लिखेंगे और वेग के लिए क्या निकालें, lt टू दी पावर -1। तो लीजिए lt टू दी पावर -1 लिख दिए, हो गया संवेग का mlt टू दी पावर -1। अच्छा आप कहिएगा कि आवेग का कैसे होगा, आवेग का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे सर, तो आवेग का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो आवेग के लिए फार्मूला लिखते हैं सर ft। तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स के लिए अभी निकाले mlt टू दी पावर -2 और यहाँ पे t है तो ये t हो जाएगा। अब दोनों का बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, तो सर mlt टू दी पावर -2 यहाँ पे कुछ ना है तो +1 तो रहेगा ही ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, mlt अब प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है तो t टू दी पावर -1 mlt टू दी पावर -1। देखिए आवेग और संवेग इस दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या है सर, समान है। तो आपसे पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र संवेग के समान है, तो आप क्या कहिएगा सर, आवेग का विमीय सूत्र किसके समान है सर, संवेग के समान है, या संवेग का विमीय सूत्र किसके समान है, आवेग के समान है। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर कार्य का कैसे निकलेगा, तो देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा सर कार्य का फॉर्मूला होता है F × S बल गुना विस्थापन। बल के लिए आपने निकाला mlt टू दी पावर -2, विस्थापन है तो विस्थापन को हम लोग कहते हैं सर लंबाई होगा, दो बिंदु के बीच की सूक्ष्मतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो यहाँ पे हम L लिख देते हैं, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा ml² t टू दी पावर -2, ये आपका किसका हो गया, विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र हो गया। अब आप बताइए कि विमीय सूत्र निकालना आसान है या हार्ड है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको डायमेंशन फार्मूला कहीं भी निकालने के लिए पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आपको अगर और कहीं भी भौतिक राशि मिलता है तो उसका विमीय सूत्र निकालने का कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मैं आपके उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए ज़रूर बताऊंगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ अगर आप लिखे नहीं हैं तो पॉज करके आप लिख सकते हैं।